दोस्तों, अमीर कौन नहीं बनना चाहता। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको सबसे पहले पैसों के नियम को समझना पड़ेगा। इसे हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। रवि नाम का एक व्यक्ति शहर का सबसे अमीर आदमी था। वह अपनी दौलत के लिए चारों ओर मशहूर था। उसके साथ ही वह बहुत उदार और दानी था। वह अपनी दौलत को जरूरतमंदों और गरीबों में दान करता था और अपने स्वयं के खर्चों को भी खुलकर खर्च करता था। लेकिन फिर भी उसकी संपत्ति घटने के बजाय दिन रात बढ़ती जाती थी। एक दिन कुछ पुराने दोस्त मुझसे मिलने आए और उन्होंने उससे कहा, तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम इस शहर के सबसे अमीर आदमी हो, जबकि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी तुमसे अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते, अच्छा भोजन नहीं कर सकते। हम साधारण सी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन एक समय हम बराबर थे। हमने एक ही शिक्षक से पढ़ाई ली, हम एक साथ ही खेलते कूदते थे। तुम हमसे पढ़ाई लिखाई में भी बेहतर नहीं थे और आज सालों के बाद तुम सबसे ज़्यादा सम्मानजनक नागरिक हो। दोस्त उनसे कहते हैं कि तुमने सबसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं की, तब ऐसा क्यों? किस्मत ने तुम्हारा ही साथ दिया, हमारा साथ क्यों नहीं दिया? तो उसके दोस्त ने कहा, अगर युवा अवस्था से अब तक के सालों में तुम दान रोटी के अलावा तुम कुछ और नहीं कमा सकते, तो इसका कारण है कि तुमने पैसे को नियम को नहीं समझा। पहला, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। इस नियम में उस दोस्त ने बताया कि अपने बटुए को मोटा करने के लिए, अर्थात अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाना चाहिए। इससे हमारा पर्स जल्दी ही मोटा हो जाएगा। उसने बताया कि मैंने भी इसी तरह से शुरुआत की और आमदनी में से हर रोज मैं अपना 10वां हिस्सा बचाता था। एक उदाहरण देते हुए उसने बताया कि बास्केट में रोज सुबह 10 अंडे डालें और हर शाम 9 अंडे निकालें, तो क्या होगा, एक समय बाद यह भर जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि हमें अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा जरूर बचाना चाहिए। इससे एक तो हमारा पर्स मोटा होता जाएगा और हमारी पैसे बचाने की आदत भी पड़ जाएगी। दूसरा, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। उसने संपत्ति बनाने के दूसरे नियम में बताया कि हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेक खर्च हैं, जिसमें से कुछ पैसे ऐसे खर्च होते हैं जो जरूरी नहीं। हमें उन खर्चों को पहचानना है और उन्हें रोकना है। आपको हमेशा अपने खर्च किए गए पैसों की 100% संतुष्टि मिलनी चाहिए। उसने बताया कि अपने सभी खर्चों की एक लिस्ट बनाएं। उन खर्चों में से ऐसे खर्च भी शामिल है जिनको ना करने से हमारा जीवन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमें इन खर्चों को हटाना है। आपको अपने इन खर्चों को 90% आमदनी में से ही खर्च करना है। तीसरा, निवेश करना। उसने अपने तीसरे नियम में बताया कि धन बचाना और खर्चों पर नियंत्रण करना एक शुरुआत है। अपने पर्स में पड़े हुए सिक्के आपको अमीर नहीं बनाएंगे। बेशक ये कुछ कंजूस लोगों को सुख दे सकते हैं, लेकिन आपकी संपत्ति को नहीं बढ़ा सकते। आपकी संपत्ति बढ़ेगी जब आप अपने पर्स में पड़े हुए सिक्कों को काम पर लगाते हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपको अपने पैसे को कहीं अच्छी जगह निवेश करना होगा, जहां से आपको पैसों के रूप में इनकम आती रहे। यदि आप इन पैसों को निवेश करते हैं तो हर समय यह आपके लिए दौलत बनाते रहते हैं। चौथा, अपने धन को नुकसान से बचाएं। अमीर बनने में चौथे सिद्धांत में उसने बताया कि सबसे पहले यह जरूरी है कि हमारा मूलधन सुरक्षित रहे। हमें जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने पैसों को ऐसी जगह निवेश नहीं करना चाहिए जहां मूलधन का डूबने का खतरा हो। निवेश करने से पहले हमें आवश्यक जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जहां हमारा मूलधन तो सुरक्षित रहे, साथ ही हमें अतिरिक्त आमदनी भी होती रहे। पांचवा, अपने आवास को लाभकारी निवेश में बदले।
अगर एक इंसान अपनी आमदनी का 90% जिंदगी जीने और आनंद उठाने के लिए रखे और अगर इस पैसों का कोई हिस्सा बिना परेशानी से किसी लाभदायक निवेश में डाला जा सके तो उसके खजाने तेजी से बढ़ेंगे। ऐसा 5वें नियम में उसने बताया, इंसान को अपने घर का मालिक बनना चाहिए। उसके पास अपना खुद का एक मकान होना चाहिए जिसे वह और उसका परिवार रह सके। यदि आप किसी किराए के मकान में नहीं रहते और आपका स्वयं का घर है तो इससे आपको बहुत से फायदे मिलते हैं। आपके किराए के रूप में होने वाला खर्च बच जाता है जिससे आप लाभकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। 6वां, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। उसने इस नियम में बताया कि हर इंसान का जीवन बचपन से बुढ़ापे तक बढ़ता है। यह जीवन का मार्ग है और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता अगर भगवान उसे समय से पहले ना बुला ले। इसलिए हर इंसान को आने वाले दिनों के लिए आमदनी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए जब वह युवा ना रहे और अपने परिवार की देखभाल के लिए जब वह उनके साथ ना रहे। यह नियम आपको तब सहायता करेगा जब आप कमाने के लायक नहीं रहते। एक इंसान को अपने भविष्य की आमदनी को सुरक्षित करने और अपने भावी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए घर और जमीन खरीदने में निवेश करना चाहिए। यह निवेश आपको इसकी भविष्य की उपयोगिता और कीमत को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। इसके अलावा वह किसी अन्य सोर्स में भी निवेश कर सकता है जहां से भविष्य में आमदनी आने का चांस हो। 7वां, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाए। संपत्ति बढ़ाने में सबसे 7वें नियम में उसने बताया कि जितना ज़्यादा हम सीखते हैं हम उतना ज़्यादा कमाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने से ज़्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही पुरस्कार मिलता है। अगर वह कारीगर है तो उसे औजार सीखने चाहिए जिससे वह ज़्यादा कुशल बन सके। अगर वह कानून या उपचार का काम करता है तो उसे लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना चाहिए। अगर वह व्यापारी है तो उसे बेहतर कम दामों में खरीदना चाहिए। हमें हमेशा अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए जिससे हम और अधिक कमा सके और जल्दी अमीर बन सके। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे धन के नियम को। जय हिंद, जय भारत।